तरीके से है कि a मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ 7500, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने रॉ मटेरियल को, किसी गुड को बनाने का एक कुछ रॉ मटेरियल्स है वो बाई करता है 7500 में, और उस 75 उस रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी लगती है वो 5% की लगती है, ठीक है। तो 7500 का वो 5% जीएसटी देगा, ठीक है। फिर आगे ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जो उसने रॉ मटेरियल लिए हैं उसका वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाएगा उस रॉ मटेरियल का और उससे डीलर को क्या करेगा, बेच देगा। कितने में? 40% प्रॉफिट पे, यानी जितने पे उसने खरीदा उस पे उसने 40% का प्रॉफिट ऐड किया और फिर उसे डीलर को बेच दिया। अब हमें अब और क्या है, इफ द परचेज्ड एंड द सेल बोथ आर इंट्रा स्टेट, यानी जो परचेजिंग हुई है और जो सेलिंग हुई है दोनों किसमें है, इंट्रा स्टेट में है। एंड द रेट ऑफ द जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है वो है 12%। तो हमें पता करना है सबसे पहला द इनपुट टैक्स, ठीक है, पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, और दूसरा आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी इनपुट और आउटपुट टैक्स हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेट टैक्स मतलब टोटल टैक्स मैन्युफैक्चरर ने कितना दिया गवर्नमेंट को, और फिर लास्ट है कि डीलर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया। डीलर मीन्स वो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इनपुट टैक्स निकालना है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स के लिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि उसने उस रॉ मटेरियल को कितने में खरीदा। 7500 में उसने रॉ मटेरियल को खरीदा, ठीक है। 7500 में उस पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 5%, ठीक। तो 7500 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो आएगा 5/100 इंटू 7500, जीरो से जीरो कैंसिल आउट मीन्स 375 रुपीज। वो क्या आएगा, इसका टैक्स आएगा। कौन सा टैक्स? ये है इनपुट टैक्स, ठीक है। ठीक। अब अगर हम इस इनपुट टैक्स अगर हमें इस इनपुट टैक्स में जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करना है तो इसी को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ ऑफ ईच बढ़ जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है, यानी 375 का हाफ 187 होता है, यानी 187 सीजीएसटी भी होगी और 187 एसजीएसटी भी होगी, ठीक है, क्योंकि इंट्रा स्टेट में हो रही है। सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़ आउटपुट जीएसटी हमें फाइंड करनी है। आउटपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने कितने में सेल की, 40% प्रॉफिट से सेल किया, ठीक है। जब 40% प्रॉफिट से सेल किया, उसने खरीदा था 7500 में, तो 7500 का सबसे पहले हमें 40% निकालना है जो आता है 3000, ठीक है। यानी उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, 7500 प्लस 3000, टोटल इसकी सेलिंग निकाली, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने में इसने अपने उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल किया, ठीक। अब हमें आउटपुट टैक्स फाइंड करना था। आउटपुट टैक्स कितना था, 12% का आउटपुट टैक्स था, ठीक। तो सेलिंग प्राइस अगर 1050 है तो इसका अगर हम 12% फाइंड कर लेते हैं तो वही इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो 12% ऑफ 10500 इज 1260। तो ये है इसका आउटपुट टैक्स। सेम इसी तरीके से जैसे हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी उसमें फाइंड आउट की थी, सेम उसी तरीके से इसकी भी सीजीएसटी और एसजीएसटी होगी। यानी हम लोग 1260 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 630, और 630 इसकी सीजीएसटी भी होगी और एसजीएसटी भी होगी, ठीक है। तीसरी चीज जो थी वो हमें टोटल टैक्स गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर से कितना मिला वो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। टोटल टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आउटपुट की सीजीएसटी को इनपुट की सीजीएसटी, आउटपुट की सीजीएसटी से इनपुट की सीजीएसटी को माइनस कर देंगे। तो आउटपुट का सीजीएसटी क्या था, 630, इनपुट का सीजीएसटी क्या था 187.50, तो ये हो गई, ठीक है। ये हो गया मैन्युफैक्चरर ने कितना टोटल सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे की। और सेम ऐसे ही दूसरी भी अगर हम निकालेंगे एसजीएसटी तो वो भी सेम उसी तरीके से, क्योंकि एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों की कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट की एसजीएसटी से इनपुट की एसजीएसटी को माइनस करेंगे तो वो 442.5 आएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन किस चीज पे बेस्ड है। फोर्थ वन पूछ रहा है कि जो डीलर, जो लास्ट पर्सन था, जो जिसने फिनिश प्रोडक्ट को खरीदा था, उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तो सिंपल चीज है, जितने पे उसने अमाउंट, जो उस फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो प्लस जितना जीएसटी उसने पे किया
वही उसका क्या होगा, फाइनल अमाउंट जो उसने पे किया होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी 1050 फिनिश प्रोडक्ट की, प्लस जीएसटी कितनी दी उसने 1050 का 12% मीन्स 1260। इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आता है 11760। ठीक है, तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर Rs 18,000 रुपीज। मीन्स एक मैन्युफैक्चरर है जो डीलर को 18,000 रुपीज में एक टीवी को सेल करता है, एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 1500। और जो डीलर है जिसने 18,000 में वो टीवी को खरीदा है, उसने इस टीवी को रीसेल कर दिया 1500 के प्रॉफिट पे, मीन्स 1500 बढ़ा के 18,000 में उसने उस टीवी को सेल कर दिया किसी कंज्यूमर को। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, then find the amount of GST paid by the dealer to the state government। तो टोटल स्टेट गवर्नमेंट को अमाउंट ऑफ जीएसटी डीलर ने कितनी पे की वो फाइंड करनी है। दूसरी द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमें सिंपल सी चीज़ ये फाइंड आउट करनी है कि डीलर ने टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी पे की। ठीक है, मीन्स डीलर की एसजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितनी जीएसटी फाइन पाई है वो हमें फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेम वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी जीएसटी ली है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्वली होगी वो स्टेट गवर्नमेंट वाली। ठीक है, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, और टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने कितना टीवी के लिए पे किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं फिर। तो इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट के केस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं गुड और सर्विसेज के, उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वली डिवाइड हो जाती है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे के इक्वल होगी, और वो दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ जीएसटी के। जितना भी जीएसटी लगेगा उसका हाफ ऑफ दोनों। ठीक है, तो हमारे पास गिवन चीज़ें क्या है कि डीलर मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरर ने कितना डीलर को कितने में सेल किया। दूसरी चीज़ अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द डीलर, डीलर से कितना अमाउंट कलेक्ट किया मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, तो वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ ऑफ, मींस 12% अगर लग रहा है तो 18 उसकी सेलिंग प्राइस 18,000, उसका 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी। तो अगर हम 6% ऑफ 18,000 फाइंड करते हैं तो वो आती है 1080। ठीक है, मींस ये हो जाएगा इक्वल एसजीएसटी के और सीजीएसटी के। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है 1080, जो कि मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया है डीलर से। दूसरी चीज कि मैन्युफैक्चरर will pay 1080 at CGST and 1080 at as SGST। तो मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया है वही जीएसटी वो पे करेगा किसको, एसजीएसटी को और सीजीएसटी को। तो 1080 सीजीएसटी भी उसकी होगी, एसजीएसटी भी होगी, मींस मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करके वो पे करेगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी कितनी है डीलर की 18,000 है, उस पर प्रॉफिट कितना उसने लिया 1500। तो प्रॉफिट लेके उसने सेल किया, इसका मतलब जो कंज्यूमर की या फिर कस्टमर की जो कॉस्ट प्राइस होगी, मींस डीलर की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कितने में उसने खरीदा डीलर ने 18,000 में, प्लस प्रॉफिट मींस 1500 की प्रॉफिट। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आती है डीलर की 19,500। अब कितनी जीएसटी कस्टमर पे करेगा या फिर कंज्यूमर पे करेगा, डीलर मतलब डीलर कितना कलेक्ट करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो वो भी 6% देगा, लेकिन किस पे, अपनी सेलिंग प्राइस पे, मतलब अपनी कॉस्ट प्राइस पे कंज्यूमर देगा। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 19,500। तो 19,500 पे वो 6% देगा, इसका मतलब 6% ऑफ 19,500 इज 11,170 रुपीज। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, ओके, टू जीएसटी एंड सीजीएसटी, और जीएसटी पेड बाय द डीलर, मींस आउटपुट और इनपुट हमारे पास जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। ठीक है, अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को यानी एसजीएसटी डीलर ने टोटल कितनी पे की। जब हम लोग ये फाइंड करते हैं कि डीलर ने कितनी जीएसटी पेड की है गवर्नमेंट को, तो वो हम लोग आउटपुट माइनस इनपुट फाइंड, इसका फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है,
अब हमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। अगर जीएसटी फाइंड करना है तो टोटल आउटपुट जीएसटी में से टोटल इनपुट जीएसटी को माइनस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमें एसजीएसटी फाइंड आउट करनी है डीलर की, तो आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी कितनी आई है, आउटपुट एसजीएसटी मींस जिसने कंज्यूमर ने कितनी एसजीएसटी पे की है वो है 1170, और इनपुट जीएसटी मींस कि डीलर ने कितनी पे की है वो है 1080। तो उन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो वो आएगी 90 रुपीज़। ठीक है, यानी टोटल एसजीएसटी तो जो गवर्नमेंट को पे की है डीलर ने वो कितनी है 90 रुपीज़। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, वो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितनी जीएसटी पाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टोटल जीएसटी पेड बाय द डीलर निकाली है, तो वैसे ही टोटल जीएसटी कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल जीएसटी कितनी, जितनी डीलर ने दी होगी और जितना किसने दिया होगा, मैन्युफैक्चरर ने दी होगी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट करके दी है, सिंपल चीज़ है। तो इनपुट जीएसटी प्लस टोटल जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सिंपल चीज़ है, पेड बाय द मैन्युफैक्चरर मींस जितनी जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट की मींस 1080 हम लोग देख चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी 1080 ही होगी क्योंकि वो एसजीएसटी के इक्वल ही होगी। प्लस सीजीएसटी मींस पेड बाय डीलर, तो सीजीएसटी कितना पे किया है डीलर ने, हम ये देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसने एसजीएसटी अगर उसने टोटल पे की है डीलर ने 90 रुपीज़, तो उतनी ही उसने सीजीएसटी भी पे की है। ठीक है, हाफ हाफ ही होता है, उसी के इक्वल होता है, तो वो कितना हो जाएगा 90 रुपीज़। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितनी जीएसटी पाई है। ठीक है, तो 1070 सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेम ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी इसी के इक्वल पाएगी। ठीक, वही फॉर्मूला है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट करके कितना दिया 1080 ही दिया, सीजीएसटी के इक्वल ही दिया, और एसजीएसटी पेड बाय द डीलर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 90 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल कितनी जीएसटी कलेक्ट की है, पाई है 1170 मीन्स दोनों जीएसटी एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर्थ, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट पेड फॉर टीवी बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने कितना पे किया टीवी के लिए, तो सिंपल चीज़ है उसकी कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा प्लस टोटल जीएसटी मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला देंगे। तो कॉस्ट प्राइस 19,500, 1170 इसकी क्या है एसजीएसटी और सीजीएसटी है, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं 1170 इसकी एसजीएसटी भी है और सीजीएसटी भी है। यहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूमर की एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड आउट की थी। ठीक है, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा। एक शॉपकीपर है जिसने एक कैमरा खरीदा, डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है, होलसेलर से डिस्काउंट पे 20% डिस्काउंट पे एक कैमरा खरीदा, और उस कैमरे की जो प्रिंटेड प्राइस है मिक्स मार्क प्राइस जो है वो है 1600, मतलब इसी पे 20% का डिस्काउंट लेके शॉपकीपर ने उस कैमरे को खरीदा है। द शॉपकीपर सेल्स इट, ये सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस, लेकिन उसने 20% के डिस्काउंट पे खरीद के उसे उसके प्रिंटेड प्राइस पे किसी कंज्यूमर को पे कर देता है, सेल कर देता है। अब वो सेलिंग क्या है, इंट्रा स्टेट है, और रेट ऑफ जीएसटी क्या लग रही है 12% लग रही है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही पहला वाला, इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला यूज किया था एसजीएसटी में यूज किया था, लेकिन अभी हमें सीजीएसटी यूज करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला है, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितनी जीएसटी फाइंड आउट की पाई, वो भी सेम वही क्वेश्चन है, एसजीएसटी भी कितनी पाई वही क्वेश्चन है, और कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया कैमरे को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन नंबर 7 पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने में शॉपकीपर ने खरीदा, मींस सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर और सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। हमें सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर तो हमें पता ही है कि वो प्रिंटेड प्राइस पे सेल किया, मींस सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर 1600, और सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर हमें फाइंड करनी है, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इंट्रा स्टेट है, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी के इक्वल हो जाएगा, प्रिंटेड रेट 1600, यही प्रिंटेड रेट ही सेलिंग प्राइस है किसकी, डीलर की। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%। तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि होलसेलर ने कितने में बेचा, मींस डीलर ने कितने में या फिर शॉपकीपर ने कितने में खरीदा, तो कितने का होगा, वो कितने में खरीदा होगा 20% डिस्काउंट पे 1600 के, तो 1600 माइनस 20% ऑफ 1600। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1280 रुपीज़, मीन्स इतने में किसने शॉपकीपर ने खरीदा। ठीक है, अब इस पे रेट ऑफ जीएसटी कितनी दी होगी, किसने
इतने में खरीदा होगा तो रेट ऑफ जीएसटी भी दी होगी उसने। रेट ऑफ जीएसटी कितनी दी होगी, सिंपल सी चीज़ है। रेट ऑफ जीएसटी अगर 12% है तो 6% एसजीएसटी हो जाएगी और उतना ही उसकी सीजीएसटी भी हो जाएगी। तो 6% ऑफ 1280 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आती है 76.80। ठीक है, यही क्या है, इसकी सीजीएसटी भी है और यही इसकी एसजीएसटी भी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब तीसरी चीज़, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी दी, किसने, शॉपकीपर ने। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। 16% का 6% ऑफ 1600। ठीक है, मीन्स सिंपल सी चीज़, हम जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द या फिर पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट वाला। ठीक है, तो हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करनी है, तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी वाले फॉर्मूले के बेसिस पे हम वो अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आउटपुट सीजीएसटी फाइंड करनी है, क्योंकि इनपुट वाली हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 76 पॉइंट समथिंग आया था। तो आउटपुट सीजीएसटी क्या है, 6% ऑफ 1600। आउटपुट मीन्स जितने में उसने कंज्यूमर ने उस चीज़ को खरीदा, तो कंज्यूमर ने प्रिंटेड रेट पे खरीदा, मीन्स 1600 पे, उस पर 6% की जीएसटी लगेगी। तो 1600 पे 6% जीएसटी मीन्स 96 रुपीज़। ठीक है, अब कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, सिंपल चीज़ है, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है। ठीक है, अब कितना टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पाया, तो सिंपल चीज़ है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितनी जीएसटी कलेक्ट करके पे की, वो है 76.80। ठीक है ना, अभी हम निकाल चुके हैं सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हुआ। ठीक है, तो 76.80 होलसेलर ने कलेक्ट करके दी सीजीएसटी गवर्नमेंट को। और सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, सीजीएसटी कितना पे किया शॉपकीपर ने, वो हम लोग यहाँ पे 19.20 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वही है कि उतने ही जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल पाई। ठीक है, सेम इसी के इक्वल भी एसजीएसटी भी होगी, उसी तरीके से फाइंड करना है। हम लोगों ने यहाँ सीजीएसटी पेड बाय होलसेलर लिया था, उसी के इक्वल एसजीएसटी पेड बाय होलसेलर होती है। तो एसजीएसटी निकालने के लिए हम लोग एसजीएसटी पेड बाय होलसेलर प्लस एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी टोटल कितनी पाई, वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही आएगी। ठीक है, अब अगला लास्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू बॉट द कैमरा। सिंपल चीज़ है, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा प्लस टोटल जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस की मींस प्रिंटेड रेट पे खरीदा, इसका मतलब 1600 का प्रिंटेड रेट, 96 उसकी सीजीएसटी एसजीएसटी, टोटल अमाउंट 1792 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेड दैट अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। एक आर्टिकल कोई डीलर खरीदता है 30% के डिस्काउंट पे फ्रॉम द होलसेलर, किसी होलसेलर से। ठीक है, और उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो है 6000 रुपीज। ठीक, द डीलर सेल्स, डीलर उसे दोबारा रीसेल करता है बस किसी कंज्यूमर को एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 30% के डिस्काउंट पे खरीद के उसे 10% के डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट करके उसे बेच देता है। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट करके उसने उस आर्टिकल को खरीदा है और वो सेलिंग हो रही है इंट्रा स्टेट। तो फाइंड द जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। 5% की उसकी जीएसटी है, मीन्स एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 2.5% होगी। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए टोटल कितना अमाउंट पे किया, सिंपल सी चीज, सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस और कंज्यूमर की टोटल जीएसटी फाइंड करेंगे। उन दोनों को जब उन सबको ऐड करेंगे तो वो ये पहला क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। दूसरा, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना एसजीएसटी पे किया डीलर ने, सिंपल सी वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया टोटल जीएसटी। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन है, दोबारा बार बार रिपीट करके वही दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग निकालते हैं, सबसे पहली चीज़ कुछ वही चीज़ है कि अगर इंट्रा स्टेट हो रही है सेलिंग, तो इंट्रा स्टेट होने पे एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट होने पे एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, मींस हाफ ऑफ जीएसटी के इक्वल। मार्क प्राइस 6000 है, रेट ऑफ जीएसटी 5% है। तो डिस्काउंट अगर उससे डीलर खरीदता है 30% के डिस्काउंट पे, तो डीलर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस मीन 6000, डिस्काउंट मीन 30% ऑफ 6000। ठीक है, तो जब इन दोनों मार्क प्राइस में से जब हमने 30% ऑफ मार्क प्राइस को माइनस किया तो हमें मिलेगा 4200 रुपीज़। मीन्स डीलर ने 4200 रुपीज़ में उस आर्टिकल को खरीदा। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी लगेगी, 5% टोटल है तो 2.5% ईच मीन्स सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलेगी। तो 4200 का 2.5% मीन्स 105 रुपीज़
CGST भी और उसी के इक्वल SGST भी होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो जब हम अमाउंट की बात करेंगे सबसे पहले हमें मार्क कॉस्ट प्राइस और GST पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब कंज्यूमर की सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर कंज्यूमर या फिर कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर अगर हम लोग पता करते हैं तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या है 6000 और 10% के डिस्काउंट पे लिया, इसका मतलब 10% ऑफ 6000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 5400। ठीक है, इतने पे कंज्यूमर ने उस आर्टिकल को खरीदा है। अब इतने पे उसने 2.5% GST भी देनी है, तो जब 5400 का हम 2.5% निकालेंगे तो वो आएगा 135। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट GST, आउटपुट CGST और SGST। ठीक है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। और ये क्या था, ये इनपुट वाला था। ठीक है, ये इनपुट था दोनों, ये दोनों इनपुट था। ठीक है, अब टोटल अमाउंट अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल अमाउंट क्या होगा, कितने में खरीदा मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर द कंज्यूमर, इसका मतलब 5400। कितनी GST पे की, दोनों टोटल 135 SGST और 135 CGST। जब इन तीनों को ऐड करेंगे 5670 इसका टोटल अमाउंट होगा पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। सेकंड क्वेश्चन, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना GST पे किया, सिंपल सी चीज है, आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट है तो आउटपुट SGST माइनस आउटपुट CGST, सॉरी आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो आउटपुट SGST कितना है 135। ठीक है, इनपुट SGST कितना है 105, हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे 30 रुपीज तो GST जो है SGST किसने पे की, डीलर ने पे की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका कि अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी GST रिसीव्ड की टोटल अमाउंट, तो सिंपल CGST पेड बाय द होलसेलर मतलब 105 यहाँ पे है। ठीक है, और CGST बाय द डीलर, CGST कितनी पे की होगी, SGST अगर 30 रुपीज है तो CGST भी डीलर ने 30 रुपीज ही दी होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग 30 रुपीज को माइनस करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना उसने पे किया, टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 135। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका 10th वाला क्वेश्चन कौन सा है। So 10th question says that the printed price of an article is 50,000 rupees. एक आर्टिकल की जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 50,000 रुपीज। द होलसेलर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 10%। होलसेलर ने 10% के डिस्काउंट पे उससे क्या कर दिया, शॉपकीपर को बेच दिया। शॉपकीपर उस आर्टिकल को दोबारा से मतलब रीसेलिंग करता है कंज्यूमर को 4% के डिस्काउंट पे। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस मींस इसी प्रिंटेड प्राइस पे ही। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, ये भी सेल क्या है इंट्रा स्टेट है और रेट ऑफ GST 18% है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें 4 क्वेश्चंस को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को ऐड करके टोटल अमाउंट शॉपकीपर ने कितने पे किए आर्टिकल के लिए। ठीक है, मतलब टैक्स को मींस पूरी GST। दूसरा, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने कितने पे की। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर और सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर दोनों में फाइंड करनी है, फिर दोनों की रेट ऑफ GST निकालनी है, तुम सबको ऐड करेंगे तो अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर, सीधी सी चीज है, शॉपकीपर आउटपुट SGST माइनस आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल सी चीज है कि इनपुट SGST माइनस अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वली होगी, उस दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की टोटल रिसीव GST आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें कुछ जो दी गई है, इंट्रा स्टेट है तो SGST CGST हाफ ऑफ GST हो जाएगी। मार्क प्राइस 50,000 है, रेट ऑफ GST 18% मतलब CGST और SGST 99% हो जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स GST शॉपकीपर विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, टैक्स को लेके कितना होगा। होलसेलर ने 10% के डिस्काउंट पे अगर दिया है तो 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000 इस मीन्स 5,000, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप जो होलसेलर है वो है 45,000। ठीक है,
तो 45,000 पे 9% SGST और CGST लगेगी, तो 9% ऑफ 45,000 इट्स मीन 4050, यही इसकी क्या हो जाएगी इनपुट एज इनपुट SGST एंड CGST। ठीक है, ये इनपुट में है। तो टोटल अमाउंट कितना शॉपकीपर ने पे किया, शॉपकीपर की पेज कॉस्ट प्राइस या फिर वही कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल टैक्स CGST SGST, टोटल जब हम लोग ऐड करेंगे तो 53100 इसका टोटल अमाउंट आएगा पेड बाय द शॉपकीपर। अब दूसरा क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना पे किया उस आर्टिकल के लिए, तो कंज्यूमर ने कितने पे खरीदा, मार्क प्राइस पे 4% के डिस्काउंट पे, तो 4% मार्क प्राइस माइनस 4% ऑफ 50,000, इसका मतलब 48,000, 48,000 पे कंज्यूमर ने खरीदा। 48,000 में कंज्यूमर ने खरीदा तो 9% ऑफ 48,000 फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर मीन कलेक्ट बाय द डीलर वो है 9% ऑफ 48,000, तो वो आती है 4320, मतलब ये हो जाएगी GST आउटपुट GST हो जाएगी किसकी, आउटपुट GST SGST भी हो जाएगी यही, और यही CGST भी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास टोटल GST की वैल्यू है और कॉस्ट प्राइस है तो हम इन दोनों या इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फाइंड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर कंज्यूमर और टोटल GST मींस SGST प्लस CGST, तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56640। ठीक, थर्ड क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने कितनी GST पे की, तो इन आउटपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही तो आउटपुट CGST मींस 4320 निकाल चुके हम लोग हैं, और माइनस इनपुट CGST मींस 270। अब यही जो 270 है वही पेड बाय ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतना ही पे किया हुआ है उसने, इसने शॉपकीपर ने, और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतना ही पे किया है शॉपकीपर ने। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट को टोटल स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी टोटल GST रिसीव की, तो होलसेलर ने कितनी पे की थी, मतलब कलेक्ट करके वो की थी 4050। ठीक है, और SGST कितनी पे की शॉपकीपर ने, जितनी CGST पे की मींस 270, जब CGST पे की तो उतनी SGST भी पे की होगी, तो वो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मतलब 4320